अजहर मैं तो बर्बाद होके रह गई। एक छत थी मेरे पास, वो भी छिन गई। क्या हुआ भाभी, क्या मतलब? ये घर और जेवर बैंक में गिरवी रखकर पैसा लिया था प्लाजा बनाने के लिए। अब प्लाजा पे लैंड माफिया का कब्जा हो गया, तो बैंक ने भी ये घर खाली करने को कहा है। वो ये नीलाम करेंगे। गाड़ियां पहले बिक गई है। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, भाभी तो बहुत बुरा होगा। खुदा जाने किसकी नजर लग गई है। ना ये घर रहा, ना प्लाजा, ना ही कुछ और। बेटा भी छोड़ के चला गया। मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हो गई हूँ अजहर। नहीं भाभी नहीं, नजर किसी की नहीं लगी। इसमें आपकी अपनी गलतियों का अमल दखल है। आपने इतने बड़े बड़े काम खुद अकेले कर लिए और घर के किसी मर्द को इतनी अहमियत ही नहीं दी कि वो आपके साथ खड़ा होता। माफिया वालों ने भी देखा है कि इस घर की मालिक एक औरत है, तो कब्जा कर लो। औरत कहां तक जा सकती है? भाभी अफसोस है कि आपने अपने जरार को भी कॉन्फिडेंस नहीं दिया। आज अगर वो होता आपके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होना था। हाँ, जब भी जरार ने किसी मामले में मुदाखलत करने की कोशिश की, मैंने उसे हमेशा डांट के चुप करवा दिया। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं अजहर? खुदा के वास्ते मेरे लिए किसी घर का बंदोबस्त करो। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ तुम ही मेरा आसरा हो। कुछ करता हूँ भाभी, मैं, मुझे थोड़ा टाइम दे प्लीज। ओके। प्लीज सहमा, मेरी ये बात मान जाओ। सीरत भाभी बिल्कुल भी आसरा हो चुकी है इस वक्त। हाँ, तो इसमें किसका कसूर है? हमारा। हम क्यों इनकी हर गुनाह की सजा भुगतेंगे? जब इनके पास दौलत थी तब तो पूरे खानदान को जूते की नोक पर रखती थी, किसी को तो खातिर में नहीं लाती थी माँ बेटी। अब खुद भुगते। प्लीज सहमा, ये इन बातों का वक्त नहीं है। और आप भी साफ साफ सुन लें, मैं कभी भी इस माँ बेटी को अपने घर में नहीं रखूंगी। तो कहाँ रहेंगी ये? तो आप उनके लिए कोई पोर्शन रेंट पर ले लें। आप बेशक उनका सारा खर्चा उठा लें, मैं बिल्कुल इतराज नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन इस माँ बेटी को मैं अपने घर में रखकर अपनी जिंदगी अजाब में नहीं डाल सकती। सीरत भाभी सारा टाइम तो तंज और तनकीद से उनकी जान नहीं छूटती, और उनकी बेटी जीनिया, वो तो अपने नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती। किसी को खातिर मिलाना तो दूर की बात, वो तो किसी की इज्जत करना भी नहीं जानती। सब जानता हूँ मैं सहमा, लेकिन इन हालात में उनका साथ छोड़ना भी मुनासिब नहीं है। और फिर हमारे अलावा उनका है कौन? हाँ हाँ, सारी जिम्मेदारी तो हमने ही निभानी है ना। खुद तो उन्होंने सारी जिंदगी किसी के साथ बनाकर रखी नहीं। ये तौफीक भी अल्लाह किसी किसी को ही देता है। हाँ तो ठीक है ना, आप ये जिम्मेदारी निभाएं, मगर प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करें। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जब भी वहां जाती हूँ अपनी बेइज्जती करवा के आ जाती हूँ। अब वो बेचारे तो इस काबिल भी नहीं रहे। रहने दे आप। ठीक है, मैं किसी डीलर से बात करता हूँ, उनके लिए रेंट पे घर देखता हूँ। पूरा घर नहीं, सिर्फ एक पोर्शन। हमने इनका ठेका नहीं ले रखा हुआ।